हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिल्ड अ बिगर बैग। ठीक है, कि आपकी जो बैग है वो कैसे वाइड होगी, कैसे उसकी थिकनेस बढ़ेगी। ठीक है, और साथ साथ में हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आती है अपनी बैग की शेप को निकालने में। और बेसिकली आज मैं अपना पूरा बैग का वर्कआउट लगाऊंगा और आपको साथ साथ में बताऊंगा। ये मेरे टॉप पिक 5 वर्कआउट रहेंगे बैग के, जो आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं वार्म अप से, और फिर आगे आगे हम लोग लगाते रहेंगे और आप लोगों को जो मैं इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। सो दोस्तों, ये जो है बैक का वर्कआउट के अंदर आप ये सब वर्कआउट करके वार्म अप के लिए अपनी बैक को प्रॉपर वार्म अप कर सकते हैं, जिससे आपकी जो बैक के मसल है वो प्रॉपर जो है वार्म अप हो जाएंगे, खुल जाएंगे। ये जो लोग पुशअप वगैरह मारते हैं, ये कीप इन माइंड, ये जो है एक तरह का वर्कआउट है। ठीक है, सो प्लीज आप पुशअप मत मारें, पुशअप एक तरह का वर्कआउट है। बस आप अपनी बैक को खोलने के लिए ये सब जो वर्कआउट है वो अपनी डाइट अपने वर्कआउट शेड्यूल के अंदर ऐड करें। ठीक है, मैंने एक स्ट्रेचिंग पे फुल वीडियो भी बनाई हुई है। ठीक है, सो आप उसको वॉच कर ले एक बार। फिर मूवमेंट करनी होती है मसल की, ताकि जो मसल है वो प्रॉपर खुल जाए। होल्ड नहीं देना होता है बेसिकली। सो अब हम मारेंगे 10 से 15 पुलअप्स। वो भी वैसे तो है वार्म अप में ले रहे हैं, ठीक है, वैसे हम अपने वर्कआउट के अंदर भी उसको ऐड कर सकते हैं, बट हम 10 से 15 पुलअप मारेंगे जस्ट फॉर वार्म अप। ठीक है, सो दोस्तों, इसी के साथ हमारा वार्म अप है जो कंप्लीट होता है। और फर्स्ट वर्कआउट हम लेंगे लैट पुल डाउन। एक तो साथ में उसकी फॉर्म बताऊंगा, दूसरा उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा आप लोगों को। सो फर्स्ट वर्कआउट लगाते हैं लैट पुल डाउन, शुरू करते हैं। ओके, सो दोस्तों, सबसे पहला वर्कआउट हम लेंगे बैक का लैट पुल डाउन वार्म अप के बाद। सो दोस्तों, आज का जो बैक का वर्कआउट है वो मेरी टॉप पिक 5 वर्कआउट रहेंगे बैक की थिकनेस के लिए। ठीक है, क्योंकि बेसिकली लोगों की जो बैक है वो काफी वाइड तो होती है, लेकिन उसमें थिकनेस बहुत कम होती है। थिकनेस से मतलब वो जो मसल है वो बहुत कम दिखाई देता है। ठीक है, सो दोस्तों, बेसिकली आज जो ये वर्कआउट रहेगा ज्यादा थिकनेस पे रहेगा। और दोस्तों, कीप इन माइंड, आप जब भी अपना बैक का वर्कआउट लगाएं तब आप जो है वेट जो है मॉडरेट चूज करें, क्योंकि जो बाकी मसल है ना वो सारे मिरर के अंदर एक्सपोज हो जाते हैं, और जो हमारा बैक का मसल है वो एक्सपोज नहीं हो पाता है। सो इसलिए हमें जो बैक का जब वर्कआउट करना है तो हमें हमारा और भी ज्यादा माइंड मसल कनेक्शन लगता है। ठीक है, माइंड और मसल का कनेक्शन जब प्रॉपर बन जाएगा आपका, तो तब आपको जो बैक में है वो फील होगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें बैक में फील नहीं होता, बाइसेप पे फील होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपका माइंड और मसल का कनेक्शन कम है, और ऊपर से आप वेट जो है वो ज्यादा हैवी दिखा रहे हैं। तो अभी इसकी मैं आपको एक तो करेक्ट फॉर्म बताऊंगा कि वो क्या है। ठीक है, ये मैं 40 kg है, ये मेरा फर्स्ट सेट। ठीक है, और इसमें जो प्रॉपर फॉर्म है वो भी बताऊंगा, और प्लस जो लोग मिस्टेक करते हैं वो भी बताऊंगा। सो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपनी बैक की विड्थ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपनी शोल्डर ब्लेड से थोड़ा सा वाइड पकड़ना है। ठीक है, 1 से 2 इंच, और इसको नीचे लेके आना है और ज्यादा पीछे नहीं जाना, ये यहाँ पे। ठीक है, और लोग मिस्टेक क्या करते हैं, जब हैवी वेट मारते हैं तो वो बहुत सारा पीछे चले जाते हैं ऐसे। ये इससे क्या होता है, आपके जो बाइसेप का जो जो ज्यादा जोर है वो लगता है। ठीक है, सो अब हम इसके मारेंगे 50 रेपिटेशन। ठीक है, तो दोस्तों अब इसके ऐसे ही 2 सेट और मारेंगे, और फिर बताऊंगा आपको नेक्स्ट वर्कआउट। ओके, सो दोस्तों, हमारा सेकंड वर्कआउट है बैक के लिए लो रो। ये हमारी जिम के अंदर एक स्टेशन है। ठीक है, और आप इसका ऑल्टरनेट सिंगल एंड डंबल भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल एंड डंबल जो है वो भी इसका ही ऑल्टरनेट है, सेम मसल पे वर्क करेगा, बस मसल फाइबर का थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा।
सो बेसिकली अब इसको हम हैमर रो भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो इसके हम मारेंगे 3 सेट, और इसकी भी आपको प्रॉपर फॉर्म बताता हूँ मैं। वैसे सिंगल एंड डबल की भी आप लोगों को एक बार फॉर्म बता दूंगा, ठीक है। अब ये मारते हैं इसके भी 3 सेट, इसकी जो प्रॉपर फॉर्म है वो भी, ठीक है। इसको आप अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करें ताकि जो आपका जो मिड बैक है उस पर आए, ठीक है। सो इस पे वेट आप अपने हिसाब से ले लीजिए। ये आपको वहां पर एडजस्ट करना है जहां से आपका जो आर्म से पूरी सीधी हो जाए, ठीक है, ताकि जो मसल है वो प्रॉपर स्ट्रेच हो पाए। अब तो दोस्तों अब इसके 2 सेट और मारेंगे, और फिर बताता हूँ आपको सिंगल हैंड की भी प्रॉपर एक बार टेक्निक, और फिर हम लगाएंगे थर्ड वर्कआउट, ठीक है। अब इसके 2 सेट और मारेंगे। सो ओके दोस्तों, ये मैं सिंगल एंड डंबल आर्मरो है जो मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, बट आप लोगों को एक बार इसकी फॉर्म बता देता हूँ कि कैसे लगाना है, ठीक है। सो दोस्तों ऐसे आपको इंक्लाइन बेंच जो है वो 45 डिग्री पे एंगल सेट कर लेना है, ठीक है, नीचे से तीसरे नंबर पे। इसे बोलते हैं 45 डिग्री एंगल, ठीक है। अब ये हाथ हमारा यहाँ रहेगा, ये नी हमारा यहाँ पे रहेगा, ठीक है। उधर से भी 1 इंच ऊपर उठा लीजिए, ठीक है। और जो हमारी बैक है वो प्रॉपर स्ट्रेट रहेगी, एंड जो डंबल है वो ऑल द वे डाउन जाएगा, ठीक है। और अब इसको ये उठाना है, ठीक है, यहां से ये। सो बेसिकली आपको क्या याद रखना है। सो दोस्तों यहाँ पे मेरा माइक था जो म्यूट मोड पे चला गया था। सो बेसिकली मैं यहाँ पे बता रहा था कि हमें जो डंबल है अपने लैट्स मसल से उठाना है, बैक के मसल से उठाना है, ना कि बाइसेप से, ठीक है। मतलब अपने लैट्स मसल को जो उससे पुल करना है डंबल को। सो देखिए अभी मैं आपको डंबल पकड़ के भी बताऊँगा। ये देखिए आपने अभी मैंने डंबल पकड़ा है और मैं अपने लैट्स मसल से उठा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। सो ऐसे आपको जो है अपनी लैट्स मसल से जो है वो आपको पावर मारनी है, ताकि आपका जो लैट्स मसल है वो ग्रो हो, और आपका जो माइंड मसल कनेक्शन है वो भी इम्प्रूव हो, और आपका जो बाइसेप है वो पंप ना हो, और जो आपका पूरा पूरा इफेक्ट है वो भी आपके लैट्स मसल पे है, ना कि बाइसेप पे, ठीक है। क्योंकि लोग बहुत सारे कंप्लेन करते हैं कि जब हम सिंगल हैंड लगाते हैं तो हमारा जो है वो बाइसेप मसल पंप होता है। वो इसीलिए होता है कि जब हम अपनी लैट से कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, अपने बाइसेप पे करते। सो दोस्तों स्ट्रेट आर्म रो के लिए मैं रोप का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आप चाहे तो बारबल का यूज भी कर सकते हैं, आप ऑल्टरनेट करते रहे इसको, ठीक है। कभी बारबल यूज कर ली तो कभी रोप। रोप से हमें एक बेनिफिट हो जाता है कि जो हमारा मसल है वो थोड़ा एक्स्ट्रा जो है स्ट्रेच हो जाता है, एक्स्ट्रा कॉन्ट्रेक्शन हो जाती है, ठीक है। सो आपको इसको ऊपर सेट कर लेना है, वेट मॉडरेट उठाना है ताकि आप अपने लैट मसल का जो है पूरा जोर लगा पाओ, और आपकी बैक जो है फुल स्ट्रेट रहेगी, हिप जो है वो पीछे की तरफ अडक्ट हो जाएगी, और इसको ये करना है, ठीक है। एक तो रोप से हमें जो है वो ज्यादा स्ट्रेस मिल जाएगा, यस, और कंट्रोल फॉर्म में लगाना है इसके 15 रेपिटेशन, ठीक है। सो एक तो ये एक आइसोलेट मूवमेंट है जो हमारे मसल फाइबर्स को और भी ज्यादा इनहेंस करेगी, और हमारी जो बैक की थिकनेस है उसको बढ़ाने में कोशिश करेगी, ठीक है हमारी। और बाकी ओवरऑल हमारी डाइट पे डिपेंड करता है कि हम क्या खा रहे हैं। अगर आप ये वर्कआउट कॉपी करके ज्यादा कार्ब्स खाएंगे तो आपकी बॉडी फिर भी बल्क में ही जाएगी, ठीक है। सो प्लीज आप अपनी जो कैलोरीज है उसको मेंटेन करके खाएं, तभी आपको इस चीज का भी रिजल्ट आएगा। अब इसके 2 सेट और मारते हैं, और फिर मिलता हूँ आपको चौथे वर्कआउट में। सो दोस्तों हमारा चौथा और सेकंड लास्ट वर्कआउट है ये बारबल बेंट ओवर रोइंग। ये बहुत ही बेस्ट वर्कआउट है बैक के लिए, थिकनेस और वाइडनेस के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट है अगर आपको ये करना आता है तो, ठीक है। और दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, ये जो वर्कआउट है हाइपोट्रोफी रेंज के अंदर है, जो लोग मसल बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। और आप जब भी हाइपोट्रोफी
आप ट्रेन करो तो आपको हर एक सेट के अंदर 1 मिनट तक की रेस्ट लेनी है, ठीक है? ना 1 मिनट से कम, ना 1 मिनट से ज़्यादा, ताकि जो आपका मसल है वो प्रॉपर रेस्ट ले सके। इसको हम बोलते हैं TUT, टाइम अंडर टेंशन, ठीक है? टाइम के अंदर कितनी रेस्ट रही और मसल के अंदर कितनी टेंशन रही और मसल कितना देर रेस्ट मोड में रहा, ठीक है? ये तीनों चीज़ें जो है मैटर करती हैं वर्कआउट के अंदर भी, हाइपरट्रॉफी रेंज के अंदर, ठीक है? सो अब हम इसके मारेंगे 3 सेट और एक इसको आपको जो है मैं फॉर्मेशन भी बता देता हूँ एक बार। और दोस्तों वार्म अप मैंने फिर से पहन लिया क्योंकि थोड़ा बॉडी है जो प्रॉपर वार्म अप नहीं लग रही थी, थोड़ा बॉडी ठंडी पड़ रही थी इसीलिए, ठीक है? अब इसको मैं जो है ये प्रोनेटर पोजीशन में लूंगा, ठीक है? ये जो हमारे पाम अगर नीचे को होगे तो ये प्रोनेटेड है, अगर ऊपर को होगे तो ये सुपिनेटेड है, ठीक है? और ये अगर ऐसे हो गए तो ये न्यूट्रल पोजीशन है। अब मैं ले रहा हूँ प्रोनेटेड, जो पाम है वो हमारे नीचे है, ठीक है? ज्यादा वाइड नहीं, अपनी शोल्डर विड्थ के बराबर, ठीक है? क्योंकि हमें अपनी थिकनेस पे वर्क करना है। अब यहाँ और मेक श्योर आप इसमें हैवी मत जाए ज़्यादा, बिकॉज अगर आप ज़्यादा हैवी जाएंगे तो आपकी जो फॉर्मेशन है वो बिगड़ जाएगी, ठीक है? आपको कोशिश करना है आप 90 डिग्री का एंगल बना के रखें ज़मीन के ऊपर, पैरेलल ऑफ का ज़मीन देखें उस हिसाब से, ठीक है? सो एक बार आपको इस एंगल से बता देता हूँ मैं, ये एंगल होना चाहिए हमारा, बेसिकली पूरा स्ट्रेट रहेगा, ठीक है? अब इसके हम मारते हैं 3 सेट और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वर्कआउट के अंदर। सो ओके दोस्तों, ये है हमारा बैक का लास्ट वर्कआउट और 5th वर्कआउट, हाइपर बैक एक्सटेंशन। दोस्तों बहुत से लोग जो है हमारी लोअर बैक को जो है वो ट्रेन नहीं करते हैं, बिकॉज हाइपर बैक एक्सटेंशन लोगों को कईयों को लगाने में डर लगता है और कई तो वैसे ही इसको लगा के खुश नहीं है। बट दोस्तों ऐसा नहीं है, ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट है हमारे जो लोअर बैक है उसके लिए, जो हमारी बैक को एकदम वी शेप देता है, क्रिसमस ट्री बनाता है, ठीक है? और ओवरऑल हमारा जो एब्डोमिनल एरिया है, कोर एरिया है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। इससे हमें डेड लिफ्ट, शोल्डर प्रेस, बेंच प्रेस, जितने भी हैवी मूवमेंट्स हैं उसमें जो करने में हमें हेल्प मिलती है, क्योंकि हमारा कोर जितना स्ट्रॉन्ग है उतना ज़्यादा अच्छा वेट और उतना ज़्यादा सही करेक्टर और पोस्टर में लगा पाएंगे। सो दोस्तों ये है हमारा लास्ट वर्कआउट, इसके हम कम से कम 100 रेप निकालेंगे, 25 करके 4 सेट निकाल देंगे, ठीक है? सो ये है हमारा लास्ट वर्कआउट बैक का। अब ये फिनिश करते हैं, फिर आपको बताता हूँ लास्ट में कुछ। इसको जब भी लगाना है तो आपकी ये जो पेल्विक बोन है ये इसके पूरे बराबर हो जानी चाहिए, ठीक है? आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें ताकि जो आपकी पेल्विक बोन है वो पूरी इसके बराबर हो जाए, ठीक है? सो अब ये मेरी पेल्विक बोन पूरा इस पे, और अब मैं पूरा डाल दूंगा, ठीक है? ये और आप ओके। सो दोस्तों इसी के साथ होता है हमारा बैक का वर्कआउट फिनिश। ये 5 वर्कआउट अगर आप भी चाहते हैं अपनी बैक की थिकनेस और वाइड करना तो आप इसको जरूर अपने वर्कआउट रूटीन में ऐड करें, ठीक है? और इसमें जो हमने बताया ये सारा हाइपरट्रॉफी रेंज के अंदर है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में मैंने ये बताया आप लोगों को कि हर एक सेट के बाद 1 मिनट की रेस्ट लेनी है, जरूरी है, TUT, टाइम अंडर टेंशन, ठीक है? और दूसरा ये जो वर्कआउट है बिगनर भी लगा सकता है, इंटरमीडिएट भी और एडवांस एथलीट भी लगा सकता है, ठीक है इसको? और दोस्तों ये थे हमारी कुछ बैक के वर्कआउट जो मेरे मोस्ट ऑफ द टॉप 5 वर्कआउट है बैक की थिकनेस और वाइडनेस के लिए। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो आपको मेरे चैनल पे जरूर मिलते रहेंगे, और आप भी कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं आप लोगों के लिए जरूर क्रिएट करूंगा। और दोस्तों प्लीज़ आप इस चैनल को, मेरी वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी किया करो। और दोस्तों ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी।
और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको कोई भी फ़िटनेस के रिगार्डिंग, कोई भी बॉडी के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी है तो आप वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छी वीडियो में। थैंक यू।